नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और आज हम फिर हाजिर हैं आप सभी किसान भाइयों के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग लेकर। आज हैं हम दोस्तों पड़ी, लास्ट ईयर भी शायद तुम्हारे खेत पे आए थे सबसे पहले सिरसागंज में, सबसे पहले इन्हीं के पे आए थे सबसे पहले। आप लोगों ने देखी थी वीडियो, तो ये सब दोस्तों देखते हैं वीडियो हमारे और इनसे जानकारी लेंगे। सब किसान ही आलू वाले, कैसी पैदावार निकल रही है और आगे क्या आंकलन है। कोल्ड मालिक भी है और है कोल्ड मालिक भी है। पिछली साल आप थे, क्या नाम है स्टोर का? पुष्पा देवी कोल्ड स्टोर से दोस्तों कोल्ड मालिक भी हैं और हमारे जो सब सम्मानित किसान हैं। भाई आप आगे आ जाओ, या सामने। हाँ मालूम तो पड़े, प्रधान जी आगे रहो। अच्छा, कौन से गांव के? अहमदपुर के। तो पंडित जी खुदाई चल रही है तुम्हारी। अब जो खुदाई में ऐसे तो ट्रैक्टर चलता तो दिखाई देता कुछ, पर कोई बात नहीं, आपसे तो आंकलन मिल ही जाएगा। कौन सी वैरायटी है? पहले अपना परिचय दो, कौन सा एड्रेस, कहाँ के हो आप, कैसे क्या पूरी? मेरा नाम शशि सारस्वत है जी। मेरा गांव अहमदपुर है, यहीं का निवासी हूँ। अच्छा खुद के ही खेत हैं ये। खुद के ही खेत हैं ये। तो पंडित क्या व्यवस्था है? कितने दिन का आलू है? 16 अक्टूबर को मैंने बोया था। ये कुफरी मोहन आलू है। 90 दिन की इसकी हाल काट दी थी। इसमें डीएपी बहुत कम लगी है। कितनी? डीएपी 2 कट्टा एकड़ की बात। 2 कट्टा एकड़। वैसे सिरसागंज में तुम्हारे में ज्यादा डालते हैं डीएपी? 5-6 से कम कोई 5-6 कट्टा? 5 से ऊपर निकल गए? 5 से कभी कमी डालेगा नहीं कोई। ज्यादा डालनी चाहिए डीएपी, तभी तो तुम्हारे चेचा को खूब आई उठी रौंद के खुर्रा और सब चीज आने लगी है। यूरिया भी साल है, मानेगा नहीं कोई। 6 एकड़ खेत में सिर्फ 2 बार में 6 कट्टे यूरिया लगाया बस। अच्छा, 2 बार लग गया है? 2 बार। चलो पंडित, तो कैसा लग रहा है? अब जैसे अभी तक सबके दिमाग में एक ही चीज है, चाहे जे हो चाहे हम हो, जितने भी सब किसान है, कि पैदावार की मालूम पड़े कि पैदावार कैसी निकलेगी। पैदावार सरमाई ज्यादा कम तो नहीं निकलेगी, लेकिन पिछले साल से कुछ कम निकलेगी। कुछ कम निकलेगी। अच्छा, तो कितना अंतर है? लोग तो ये कह रहे हैं कि बम्पर है पैदावार इस बार। नहीं, बम्पर बिल्कुल नहीं कह सकता कोई। अगर मेरे यहाँ बम्पर नहीं है तो कोई बम्पर नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका तो मेरे क्षेत्र में और भी खुदे निकला, छोटे में आलू खुदा है। वहाँ 40 कट्टे का बीघा ही निकला है। अरे, और इधर खुद रहा है मुरली नगरा में पीछे, वहाँ भी 50 कट्टे का लमसम आलू निकलेगा। तो कोई और मोहन है ये तो, जबकि इसका 70 का निकलना चाहिए। पिछली बार आपका कितना आया था एवरेज? पिछली साल मेरा 68-70 का था। इस साल 60-65 का होगा। 60-65 का। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटा बड़ी है ही है। अब देखो, अब आगे चल के 4-6 दिन बाद और मशीनें लग जाएंगी, क्लियर हो जाएगा मामला। अच्छा पंडित आप बताइए। मेरा जितेंद्र प्रकाश नाम है। अच्छा, सलेमपुर का करखा जी। 150-200 बीघा आलू लगभग करते हैं। ठीक है, लेकिन इस साल पैदावार तो कुल 19 रहेगी, लेकिन ज्यादा 19 भी नहीं रहेगी। अच्छा, ज्यादा 19 भी नहीं रहेगी, क्योंकि इस साल ब्लाइट वगैरह रोग किसी खेत में नहीं है। खुलाम में कोई जैसे नग निकल रहे हैं उनमें कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि लोग कहते हैं कि? अच्छा, तो लगभग पिछले साल के बराबर रहने का आंकलन है कि थोड़ा बहुत कम रहने का? नहीं, थोड़ा बहुत ही कम रहेगा, ज्यादा अंतर तो नहीं रहेगा। अच्छा, ज्यादा नहीं निकलेगी पर पिछली साल से? पिछले साल से ज्यादा। पिछली साल से ज्यादा के पक्ष में कौन है, तुम हो? नहीं। अच्छा, आपका कौन सा गाँव है? मेरा सिरसागंज का ही हूँ। सिरसागंज के? अच्छा, आप भी मालिक हो गोल्ड के ही? अच्छा, बड़े भैया तुम एक साइड आ जाओ, आप भी आ जाओ सामने। गोल्ड मालिकों की तो बहुत विशेष जरूरत है मुझे। गोल्ड मालिकों का क्या दिमाग में चल रहा है ये भी तो मालूम पड़े। हाँ तो अच्छा, आप दोनों भाई हैं। कितनी कैपेसिटी है गोल्ड की? हमारी गोल्ड की कैपेसिटी है 80,000 पैकेट आती है। 80,000 पैकेट। तो आप तो भरी लेते होंगे पिछली साल? अपने किसान अपने ही खेती और अपने लोगों से। अच्छा, क्या लग रहा है इस साल वैसे? अब भाई अपना अनुमान सब लेके बैठे होंगे आपके। मैं तो ये कहता हूँ, अभी तो आप स्टार्ट किया है, ग्राउंड रिपोर्ट है अभी। हाँ, आप भी सही रिपोर्ट डालिए, जिससे किसान और क्या कहते हैं अपना तरीके से अपना सक्षम रहे, गोल्ड मालिक से मिले। हाँ, अपना कैसे बेचना है, कितना निकालना है, क्योंकि गलत रिपोर्टों से जानने से दिक्कतें होती। तो अभी आपने स्टार्ट की है ग्राउंड रिपोर्ट। अभी पंडित जी कह रहे हैं पिछली साल से 5-10 पैकेट कम है। मेरा मानना है कि आपका अपना अलग आकलन होगा। पंडित जी का थोड़ा पहले आलू लगा है जी, पहले टेम्परेचर का हवा थोड़ा ज्यादा था तो उसके, लेकिन जो ज्यादातर आलू लेट लगे हुए जी, तो मुझे लगता है उसमें ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, क्योंकि पिछले साल के एवरेज बराबर ही रहेगा। लास्ट ईयर के अगर बराबर ही रहेगा तो लास्ट ईयर तो आलू कम निकला था। नहीं, तो लास्ट ईयर आलू कम निकला था तो, लेकिन यहाँ पे तो कम, यहाँ तो ही कम निकला था। लेकिन अब आप बंगाल में बात करो, पश्चिम बंगाल की, तो पिछले साल से आपको पता है कितना 1.5 आलू लगा हुआ है। नहीं, आलू तो लगभग लगा होगा थोड़ा बहुत ज्यादा, पर पैदावार ठीक निकलेगी। फसल खराब नहीं हुआ। हाँ, फसल तो बारिश हो गई 3 दिनों में भयंकर। हाँ, अभी देखो तो अब यही है, और कितना कच्चा निकल जाता आलू। सबका गेम तो सारा करेगा उत्तर प्रदेश, न बंगाल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बंगाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये है कि हम तो ये कह रहे हैं कि अपनी मार्केट से जुड़े रहे। हाँ, लोगों की न्यूज लेते। 1000 रुपए कट्टा बिक जाएगा कि नहीं? नहीं, हम ये कोई प्रेडिक्शन अच्छा नहीं लग रहा, और आपको भी नहीं करनी चाहिए। पंडित तुम्हारी किसान कौन से है? किसान आ जाओ पंडित जाओ।
तुम्हारा क्या मत है? 1000 रुपये कट्टा बिकेगा इस साल के नहीं? नहीं मुश्किल लगेगा। मुश्किल लग रहा है। क्या रेट बिकेगा कोल्ड में रख के? कोर्ट में रख के 900 800 900 तक तो चलो 900 तो बिक जाएगा, इतना तो है। तो भी ये समझ लो 900 तो बिक जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं बिके, अच्छा किसान के लिए कहते हैं बिके, लेकिन ये प्रोटेक्शन नहीं लगानी चाहिए। नहीं, सही है। लोग क्या है, लेकिन रेगुलर निकलता रहेगा तो सही है। करने लगते देखो हैं। पिछली साल आप लोगों से मेरी शुरुआत हुई थी पंडित जी, आपसे ही मिले थे हम, शुरुआत करी थी आप ही लोगों ने, हमने वीडियो बनाया था आपके खेत में। अब ये खेत क्या रेट बेचा आपने आलू ये सही सी बताना? आलू बेचा 721 रुपए। 721 रुपए। अब बताओ, आप बड़े बुजुर्ग हो, झूठ तो बोलोगे नहीं, ये तो इन्हें भी सबको मालूम होगी क्या रेट बिका है। 721 ही बिका है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हाईएस्ट रेट है ये, हाईएस्ट है। बहुत खींच के रेट। लास्ट ईयर तो 701 ही बिका था। नहीं, वो तो 701 बिका था, वो ये तो बात है 21 रुपए, लेकिन मेरे हिसाब से highest rate है। व्यापारी अपने खासी है, उनसे जबरदस्ती हम लोग कह रहे हैं बढ़वाए, वो खास तो 700 के ग्राहक थे। अच्छा 21 बढ़वा लिए, तो हम 7 से ही मान लें। पंडित जी को दक्षिणा दे दो 21 रुपए और अच्छा ग्राहक 700 के ही हैं। तो हमें 700 ही मानने, हम नहीं कह रहे 21, हम 700 ही मान लेते हैं। 700 ही मान के चलो। देखो आप स्टोर चला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, और आप लोग अच्छे स्टोर मालिक हैं। आपसे पिछली साल हम स्टोर मालिक तो ये मान लो हमारा तो वही छोटी गैप सिटी, हम अपना आलू का कोई बात production नहीं, करते हैं, लेकिन हम 200 बीघा आलू करते हैं अपना, हाँ। और हम आलू के पे पूरा फोकस करते हैं। नहीं। लेकिन आपकी पिछली बार की 2-4 न्यूज़ों से हम भी लास्ट में लेके आलू गए, लेकिन बड़ा हमारी न्यूज से नहीं। अरे आप ही बोलते हो आज ये मंडी इतने नहीं, मंडी बोलते हैं, मंडी जो रेट होगी वो बताते हैं, आप 100 मंडियों में कंफर्म कर लेना। हम ये नहीं कहते कि 2000 बिकेगा आलू। इस बार बताते हैं, हालांकि उधार है, मंडियों में जाके आलू जगह से मद्दा बिका है। देखो आप सुनो, शुरुआत में जगह से मद्दा बिका था मंडियों में, हाँ। उसके बाद फिर मंडियों में आलू बढ़िया रेट बिका था। मेरे हिसाब से तो मुझे लगा कि जो जगह पे आलू बिका वो मंडी से कभी पैसे ऐसा वापस कुछ नहीं नहीं आए। होता। देखो एक बात बताऊं, कोई भी एक आलू है कोल्ड स्टोर में, आप भी बेचते हो, सारा आलू 1400 रुपए नहीं बिकता। अब मैं आपसे एक ये कहूंगा कि जैसे आप यहाँ का वीडियो बनाते हाँ, आप राय दो। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम ये है, इतने फॉलोअर बना लिए, जी। इतने मार्केट में इतने लोग आपने अपने साथ जोड़ लिए, आप ना मंडी की रिपोर्ट और डालो, मंडी में जाओ। अच्छा। मंडी में जिस दिन गाड़ी लगी उस गाड़ी का नंबर बनाओ, क्या रेट बिक रही है गाड़ी हाँ, कोल्ड पे अगर जाओ वीडियो बनाने, अगर गाड़ी भी व्यापारी की लोड हो रही है तो व्यापारी ये कहेगा नहीं, कि आप अरे वीडियो मत नहीं, बनाओ। आप व्यापारी की मत बनाओ। जिस किसान, बड़े किसान की लोड हो रही, जिस मंडी जा रही है, उस मंडी की आप नहीं, ये आप एक आदमी तैयार करो, क्योंकि किसान को पूरी रेट नहीं मिलती। नहीं, ये अच्छा सुझाव है आपका। अगर उसी दुकान पे किसान की गाड़ी लगी है तो वो बिकेगी 2 रुपए मत दी। उसी दुकान पर अगर किसी व्यापारी की गाड़ी लगी है वो 2 रुपए तो तेज आजकल तो कोल्ड वाले भी पीछे छोड़ दिए हैं, मतलब मंडियों नहीं, में। वो तो खैर। तो हम किसान को कहाँ से पैसे दिलवा दें? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सारी चीजें भी जरूरी है। आप क्या, आपने जमीनी मतलब कितना प्रोडक्शन निकल रहा है, अब इसको आपको आए कि किसानों को सही रेट मिले। बिल्कुल सही। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, जे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सबसे दिक्कत कहाँ है? सबसे बिल्कुल, बड़ी आड़त सिस्टम। हम तो नई जनरेशन के लोग हैं, अभी जी। तो मैं बहुत आगे जाना है। हाँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस पर, क्योंकि मंडियों में जाके जो मंडियों में बैठे हुए हैं समझ वो रहा हूँ। आपको उतने ही पैसे देते हैं जितने आपके खेत में निकलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे उससे हैं। ज्यादा आपको ना, चाहे किसी की फसल हो, चाहे आपकी तरबूज की हो, आपकी आलू की, मैं तो सेब किया इस बार। कुछ मुद्दे मैंने की बात 150 ये है बीघा- कि आड़त सिस्टम सुधरना चाहिए। कोट खाई में मैंने हमने सेब का बाग लिया था, और आपको बता दूं, कहाँ मैंने पे? कोट खाई शिमला में हाँ। 150 बीघा का लगभग हमने एप्पल का वो काम किया था, खेत अपने से प्रोडक्शन किया था। हमारा कार्टून जा रहा है मंडी में तो वो बिक रहा है साला 2500-2600 रुपए, और अगर किसी और व्यापारी का पहुंच रहा है तो उसका 3000 रुपए बिक रहा है। तो ये बहुत बड़ी झोल है, और उनकी सारे लोग बैठे हुए हैं मंडियों में। मंडी में ट्रांसपेरेंसी नहीं, आपकी बात मैं हमेशा आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं ये बात कहता हूँ, आड़तीये सारा झोलझाल करते हैं। आड़तीय देखो, आपको बताएंगे, हम तो बोलना नहीं चाहेंगे कि आड़तीया के कहाँ से आते हो, किस कास्ट के और किस धर्म के हैं, और वो आपको नहीं पैसा दे पाएंगे कभी, और ना आप ले पाओगे। बात भी सही, बिल्कुल पंडित जी बात नहीं की सही है। वो खेती नहीं कर रहे, खेती नहीं कर, वो खेती नहीं कर रहे। अरे उन्हें करनी नहीं है। किसान मेहनत कर रहा है, कोल्ड स्टोर मालिक खेतों में भाग रहे हैं किसानों के पास, ठीक है, और सारी हेडक भी वो भी अपने, जितना किसान परेशानी भुगत रहा है उतना स्टोर मालिक और व्यापारी ही भुगत रहा है। दो कंपनियों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। एक हिडन में मैं एक कंपनी को अपने टाई अप पर लेके काम भी करता हूँ, हाँ। वो हमें सैलरी भी देती है, लेकिन मैं कभी किसी चीज के लिए, तो हमारे हर मंडियों में 10-12 लोग हैं, ठीक है, तो वो बैठे हुए, वो ऑन टाइम वही होते हैं, रिपोर्टिंग देते हैं, पर क्या कर सकते हैं, उनसे लड़ ही नहीं सकते। नहीं लड़ सकते, बहुत बड़ी व्यवस्था ये खराब है, ये आड़त मंडी यूपी सिस्टम के है। हैं, वो कर्नाटक में है, केरल में। कौन सा लड़ोए? केरल में बात करें तो भाषा भी बात नहीं करते वो ढंग से। और बड़ी जो बात ने बिल्कुल सही कही, इसके ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी बहुत इस पे काम जरूरी करो। है। नहीं कर रहे, कोशिश आड़तियों के लिए, इन चीजों के लिए बहुत कहते हैं, और कई मंडियों से कई चक्कर भी पड़ते हैं, तो उन व्यापारियों से बात भी, उनकी सेटलमेंट भी कराना पड़ता है। नहीं आड़तियों कोई तो ऐसे है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़े कोल्ड स्टोर वाले हैं, बहुत बड़े किसान हैं, लेकिन वो कभी इस चीज पे आगे किसी को स्पष्टीकरण करना नहीं चाहिए। कर रहे। एक बार बताओ, नहीं रहता है हम लोगों तो को। भाई, हम तो बहुत छोटे से हैं, छोटा कोल चला रहे हैं, छोटी खेती कर रहे हैं, लोग बहुत आधुनिक से आगे जुड़े हुए हैं, पर उनको आगे लेके आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, कहीं ना
कहीं मिली भगत सबकी रहती है। मिली भगत अपना आप जो समझो कि एक बड़े बड़े स्टोर मालिक की और एक आड़तीय सेट है। आप कितने बड़े कोल्ड मालिक हैं यहाँ पर, 8-8 लाख की कैपेसिटी, 2-2 लाख की कैपेसिटी, आप छोटे छोटे व्यापारियों के पीछे घूम रहे हो। अरे एक अधिकारी की कोई पुलिस वाली गाड़ी रोक ले और उससे पेपर मांगे तो उससे बड़ा मैं तो कहता हूँ कि भाई इससे शर्म की बात कोई है नहीं। ये तो बात है नहीं, पर ऐसा नहीं है, ऐसी ये चीज हर आदमी के लिए लागू नहीं है। आप जो समझो कि हर बड़े कोल्ड स्टोर मालिक के और मंडियों में बड़े बड़े आड़ती बैठे हैं जो उनके यहाँ बराबर लोडिंग उनकी होती है, समझ रहे हो? बेनिफिट भी उन्हीं को मिलता है। हाँ, और बड़ी कैसा लग रहा है फिर? और महाराज मतलब कैसी निकलेगी पैदावार? पैदावार सही निकलेगी। अच्छा, में कोई कमी नहीं है। हाँ, और पहले से भी बराबर लगभग बराबर ही। कितना आलू लगाते हैं आप? करीब है 150 बीघा गैस। पिछली साल से ज्यादा तो निकलेगी? नहीं, पिछली बार से ज्यादा नहीं निकली। नहीं निकलेगी ए बड़ी? पिछली साल से ज्यादा तो नहीं निकलेगी। 19 से ही निकलेगी पिछली साल से। 19 से ही निकलेगी, 19 से ही निकलेगी, अगली साल से 21 नहीं हुई। अच्छा, कोल्ड भर जाएंगे अब कोल्ड तो भर जाएंगे, तो भर जाएंगे। कैपेसिटी कितनी बढ़ गई अपने यहाँ? अपने हमारे यहाँ कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, लेकिन कन्नौज और फरक्कौल क्षेत्र में माँ तो बढ़ी है, वैसे 2.5 करोड़ के करीब बढ़ा है पूरे यूपी। का कोल्ड तो भर जाएंगे। अच्छा, खाली फिर कहाँ के रंगे? अब बाहर के कहूँ आलू कम हो तो अच्छा, पिछली साल भर गए थे अपने यहाँ? अच्छा, पड़ी तो फिर 800 से 900 हजार रुपए तो बिकेगा कि नहीं? अब तुमने तो 700 में बेच लिया, 900 से ऊपर तो पड़ गया तुम्हें। अगर आलू 900 रुपए नहीं बिकता है तो शर्मा जी किसान को कुछ नहीं बचता है। बिल्कुल सही। महंगाई है, इतनी महंगी आइटम है। खाद हम तो लेते भाई कोई भी खाद लो सब महंगी है। अच्छा, खाद बनी सस्ते पे बेचा करो यार खाद, ऐसा मत करो बनी। और आज इस बार तो वो मौका नहीं मिला कि फोटो डाल दे कि भाई आज जहाँ वो आ रहा है, रोग आ रहा है। नहीं, रोग फोग नहीं आया, रोग फोग कुछ नहीं आया, वो तो दिख रहा है। पर एक बात और बताऊं, जो रोग कुछ जरूर नहीं आया हो शर्मा जी, इस साल रोग बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ कच्चे में आलू बिल्कुल खुदता नहीं है। आपको बता दूं, अब ये खुदाई हमारे यहाँ शुरू हो रही है। अब शुरू हो रही है, तो अब ज्यादा कैसा क्या लग रहा है, ज्यादा खुदेगा तो आराम से भर जाएंगे। नहीं, अब खुदाई चलती रहेगी। अच्छा, और फार्मर बेचता भी रहेगा। आलू के रेट आज की तारीख में हमारे यहाँ 550 से लेके 700 रुपए तक के हैं। अच्छा, जैसा जिसका आलू है वैसा आलू बिकता है, बिक जाता है। अच्छा, जो बेचना चाहेगा उसका बिकेगा। कुल मिला के ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं हम, जैसे आप सब लोगों से बात हो रही है कि आप लास्ट ईयर से ज्यादा नहीं, मतलब लास्ट ईयर के बराबर होगी। लास्ट ईयर के बराबर ही पैदावार निकलेगी कम। लेकिन सुना है बाहर के में बहुत ऐसे क्षेत्र बड़े हैं जहाँ कभी पहले आलू होता नहीं था। अब वो तो बड़ी, वो तो सब पता नहीं चलता है। एमपी में बहुत इलाका बड़ा है, नया बिल्कुल। अच्छा, एमपी में कौन सा एरिया में बढ़ेगा? मित्र है एमपी में सब आलू खुद गया, 30% खाली है गोल्ड। भैया भी इधर एमपी में गया है। कौन सी जगह? अरे दमोह फमोह साइड में आलू ऐसे वो तो थोड़ा बहुत होता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि एमपी में जो इंदौर है ना, इंदौर में आलू इस बार पिछली साल से भंडारण कम होगा। इंदौर के बारे में सुना है, वहाँ के कोल्ड खाली रहेंगे, खाली भंडारण कम होगा। आलू बहुत महंगा रहा है और बहुत खुद रहा है। पड़ी, मैं तो ये जानता हूँ एक चीज के लास्ट ईयर से डबल रेट है कच्चे में, लास्ट ईयर से। क्यों बताओ? 700 रुपए बेचा था। अरे मैं मंडी की बात कर रहा हूँ। कच्चे का रेट खत्म हो चुका। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मंडी की बात कर रहा हाँ, हूँ। मैं मंडी बात कर रहा हूँ। अब जो कच्चे का रेट था वो अब जा चुका। नहीं देखो, आप अब 10-5 दिन बाद तो अब ये पक्के। कैसे आप हर 10-10 दिन बाद लोग कह रहे हैं कि जा रहा है रेट, जा रहा है, कहाँ गया रेट? रेट की बात नहीं करी, जो अब जो समय शुरू देखो आपकी बात बिल्कुल सही है। आप स्टोर चला रहे हो, आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी, आप समझो, पर उस नेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं है। आप बताओ, आज फरुखाबाद मंडी में 1150 रुपए कुंटल, 1100 रुपए कुंटल आलू बिक रहा है। लास्ट ईयर क्या रेट बिक रहा था? लास्ट ईयर होगा 600 भी नहीं था। बढ़िया आलू 600 रुपए कुंटल था, रेट डबल नहीं है। फिर मीडिया चैनल देखता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, हर चैनल को देखो पंडित, बिल्कुल सत्य है। लास्ट ईयर से कच्चे में डबल रेट है। किसान की स्थिति मैं आपको बता देता हूँ। किसान आलू सस्ता क्यों बेचेगा? 700 रुपए कट्टे की लागत है। आलू की लागत बहुत हर फरुखाबाद के किसानों को जागरूक करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और हम गारंटी ले रहे हैं कि यूपी वाले अगर सस्ता नहीं बेचेंगे आलू तो कोई मंडी सस्ती नहीं बिकेगी। और ये पक्की बात है। मेहनत नहीं कर रहे क्या खेत में? कितनी मेहनत करनी पड़ती है मालूम है? इसको कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, कल को बारिश आ जाए तो आफत, हर चीज के लिए आफत ही आफत है। 700 से 900 रुपए का ट्रेंड सेट हो चुका है। ट्रेंड सेट है, दिमाग में भी सेट है लोगों। अब आलू इससे मद्दा नहीं बिकेगा, मध्य आलू नहीं जाएगा, आप समझो। मध्य आलू कोई नहीं बेचेगा। लास्ट में जो भी अगर सरप्लस अगर बचता है या लास्ट में कोई चीज है तो भले ही किसान को दिक्कत आए, बाकी शुरुआत से रेट बढ़िया ही रहेंगे। मंडी सस्ता बेचेगा। मंडी तो आप लोग तय करोगे भाई, कोई और तय करेगा रेट? इस साल नहीं तय करे। इस साल देखो आप बताओ, इस साल किसान बहुत जागरूक। एक बात मुझे बताओ, आलू में मद्दा आता है वो तुरंत खुदाई बंद। पंडित ये तो बहुत बढ़िया चर्चा हो रही है। मैं एक बात बताओ आप मुझे कि अगर पिछली साल क्या था? पिछली साल कोई आलू की कमी थी क्या? कोई कमी नहीं। कैसे बिका तेज? किसान ने सस्ता बेचा ही नहीं। और ये आप आड़तियों की कह रहे हो, कोई भी रेट चलती है तो वो मानसिकता से चलती है। आड़तियों की आप कह रहे हो
सारा गेम आड़तिया ही करता है। गेम आड़तियों को पता है, वहां तो जो लोकल खरीदने वाले हैं तो आज भी 40-50 ही खरीद रहे होंगे आलू। बिल्कुल। साउथ में जो बैठे हुए हैं 60 रुपए केजी। अब बताओ, फट पे अगर जमा मिल रहा है 60 रुपए केजी, आपका बिकेगा 30 और बाद बाकी उनका बिकेगा 60। बताओ बाद बाकी यहाँ जे खेतर में अपने मेहनत करते करते परेशान है और मजे बोले गए। 30 रुपए में गाड़ी का भाड़ा भी आ गया, कोल्ड का भाड़ा आ गया, किसान का भी आ गया, बारदाना भी आ गया। तो जैसे खाद भी आ गई, सब आपका आ जो गई। आपका आकलन ये है कि आप कुल लास्ट ईयर के बराबर रहेगा आलू है हाँ अनुमानित। अनुमानित, कम ज्यादा तो नहीं रहेगा लास्ट ईयर से, नहीं लास्ट ईयर से ज्यादा नहीं, पैदावार उतनी आएगी। उतनी आएगी। ठीक है। अपने यहाँ और तो हमारी उतनी और महाराज आपकी लगभग उतना ही रहेगी। लगभग उतनी। और मंडी तुम्हारा क्या विचार है? बहुत बढ़िया है भाई, किसान को पैसा मिलता रहेगा, अच्छा लगता है, बाजार भी चहल पहल रहती पंडित है। की दुकान चलती रहती है। मंडी की दुकान यार, मंडी ऐसा मत करो, खाद मत दिया करो, कोल्ड मालिक भी शिकायत कर रहे हैं। हमारे इतने बढ़िया है हाँ। कि हमें उन्हें पता है कि इतनी खेती 200 बीघा कर रहे हैं, तो उन्हें बस ड्राइवर का या लेबर का नंबर ले लिया कि अब खाद मंडी खाद ले पंडीर अब दवाई पंडी कर रहे आदमी, रोड में सबरी जमीनें उनकी जहाँ से लेके वहां तक पंडित जी के जलवे हैं। पंडित जी ये लोग को बायोलॉजिकल लगाई है दवाई। बायोलॉजिकल का इस साल मैंने 2 किलो ट्राइकोडर्मा और 1 किलो सूडोमोनास जमीन में डाला था। उसके बाद फर्स्ट स्प्रे में कुछ फायदा हुआ? सूडोमोनास डाला, बहुत फायदा है उससे। होना भी चाहिए, पंडित बायो पे जाना चाहिए, केमिकल पे। अब कोशिश अगली साल पूरा बायो लोग ये कहते हैं कि पैदावार नहीं निकल रही, पैदावार क्यों नहीं निकल रही? आल इतनी टनाटन खड़ी हुई है, ये इनमें अंदर खुदेगा तो मालूम पड़ जाएगी कैसी पैदावार निकलेगी। धीरे धीरे डीएपी को कम करूंगा। क्वालिटी साइज रीडिंग क्वालिटी ठीक है, बढ़िया क्वालिटी है। बिल्कुल ठीक है। इसमें ही बायो वाला लगाया था, ट्राइकोडर्मा से चमक आ जाती है। उसका अब की बार ये खरबूजा में भी लगाएंगे, तरबूजा खरबूजा टोटल भी लगाएंगे। मका के, हाँ मका की बताओ कैसी हो रही है मका? मक्का हमारे अभी ज्यादा होने के चांसेस है। है कुछ खुदाई उदाई नहीं हुई है तो नहीं, जैसे मका बुआई तो ज्यादा होगी ना मका की, और लेकिन इस साल टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब लास्ट अब में वो आप देखेंगे। भगवान जाने क्या होगा टेम्परेचर की। तो भाई साहब सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो ये कह रहे हैं कि रेट मिलते रहे किसानों को, इसीलिए हम लोग घूम रहे हैं। दूसरा एक और, रेट आप मंडी पे फोकस मंडी में देखो, सुनो मेरी बात, मंडी आजकल का व्यापार सिस्टम इतना खतरनाक है कि आप कुछ नहीं कह सकते हो। व्यापार में तुमसे एक बात कह दी, हर मंडी में हर स्टोर मालिक और बड़े व्यापारी का आड़तिया बैठा हुआ है। जो व्यापार जो चल रहा है, जो 1400 रुपए 1500 रुपए आलू बिक रहे हैं, बिठा लेंगे नहीं तो कोल्ड कैसे खाली कैसे करेंगे? खाली करेंगे? वो भी उनकी भी मजबूरी तो है। भाई किसी के ऊपर इतना बड़ा कोल्ड हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मेरे साथ कोई घटना अप्रिय घट गई हो तो मैं सबको थोड़ी टारगेट करूंगा कि भाई सब बेकार है। ऐसा भी नहीं है, आड़ती है एक से एक ईमानदार बैठे हुए, पर जो गड़बड़ करते हैं उन्हें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है साहब, और सब बढ़िया? तुम कितना आलू करते हो? हम तो 25 एकड़ करते 25 एकड़। क्या नाम है आपका? हैं। राकेश कुमार कौन सा है भैया आपका गाँव? जहांगीरपुर गाँव में। अच्छा, कैसे लग रहा है, कैसा है आपके बहुत बढ़िया फसल? आलू है हमारी तो। बढ़िया बढ़िया है। लास्ट ईयर से ज्यादा निकलेगा कम? हाँ, नहीं अच्छा निकलेगा आलू, पिछली साल से ज्यादा निकलेगा कम निकलेगा? और नहीं बराबर ही तो निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। बराबर। ठीक है मंडी, सब बराबर वाले ही हैं, ज्यादा वाला कोई नहीं है, बम्पर नहीं है इसका मतलब। धन्यवाद। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।